अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। मुझे आप हजरात जानते ही हैं, मैं मंजूर आलम कासमी दुबई से बात कर रहा हूँ, आप हजरात के सामने मुखातब हूँ। देखिए, सबसे पूछे जाने वाले सवाल यहाँ रहकर हमारे इंडियन कुर्रा हजरात की या उलमा की, इसी तरह पाकिस्तानी भाइयों की, बांग्लादेश के रहने वाले भाइयों की सवाल ये होता है कि कारी साहब दुबई में इमामत कैसे मिल सकती है, इमामत की नौकरी कैसे मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि देखिए, मैं जो इमामत करता हूँ, मैं यहाँ के सरकारी इमाम नहीं हूँ, औकाफ में नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूँ। आप हजरात को मालूम है कि अजमल परफ्यूम्स दुनिया में बहुत मशहूर एक बड़ी कंपनी है इतर और परफ्यूम्स की। जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें मालूम है, हज़रत मौलाना बदरुद्दीन साहब अजमल दामद बरकातुहुम, जो दारुल उलूम देवबंद के रुकन शोरा में से है और पार्लियामेंट के मेंबर भी है और इंडिया के बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको तो आप जानते ही हैं। तो उनकी कंपनी है, ये कंपनी के एक फ़र्द हैं हज़रत मौलाना भी, तो उन्हीं हजरात की ये कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में इनकी जो है ना काम है। चुनांचे मैं अजमल परफ्यूम्स कंपनी और इंडस्ट्री में इमाम हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ और भी इमाम साहब हैं। बहरहाल, तो ये है मेरे बारे में। मैं अजमल परफ्यूम्स इंडस्ट्री में इमाम हूँ, औकाफ में नहीं हूँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया मेरा मसला। दूसरी बात, देखिए, इधर जो मस्जिदें होती हैं, गल्फ कंट्री में जो मस्जिदें होती हैं वो सरकारी होती है। उनके जो इमाम होते हैं उनको सरकार की जानिब से सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ के इमाम होना कोई आसान बात नहीं है। हमारे इल्म में बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, दुबई में भी इमाम है। दूसरी बात, देखिए, दुबई एक स्टेट है और इसी तरह और भी 6 स्टेट है, कुल मिला के 7 स्टेट है। 7 स्टेट मिलकर पूरे यूनाइटेड अरब इमारात है। अब हर स्टेट का गवर्नमेंट अलग अलग है, हर जगह की हुकूमत अलग अलग है, हर जगह के रूल्स कुछ ना कुछ अलग अलग है। इसी तरह इमामों के सिलसिले में भी सारी चीज़ अलग अलग है, कहीं सैलरी ज़्यादा है, कहीं सैलरी कम है, इसी तरह है। चुनांचे दुबई चूँकि मशहूर है इसीलिए दुबई का नाम लिया जाता है। दुबई बोल के कोई शारजा में रहते हैं, कोई अलाइन में रहते हैं, कोई अबू धाबी में रहते हैं, कोई अजमान में रहते हैं, कोई रास अल खीमा में रहते हैं, कोई उम्मुल कुइन में रहते हैं, इसी तरह कोई और जगह रहते हैं। तो लेकिन हर कोई दुबई बोलते हैं इसीलिए कि दुबई मशहूर है। दुबई से मुराद, दुबई एक अलग स्टेट है और बाकी सब अलग स्टेट है। चुनांचे सारे स्टेट मिलकर यूनाइटेड अरब इमारात है। तो चलिए, अब असल मसले पर बात करते हैं। वीडियो मुकम्मल सुनिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, तभी आपको कुछ जानकारी और कुछ मालूमात हासिल हो पाएगी। देखिए, अव्वलन आपको अगर यहाँ इमामत करनी है सरकारी मस्जिदों में, सबसे पहले आपको इस चीज़ की तलाश में और जुस्तजू में रहना पड़ेगा कि देखिए, बहुत मर्तबा इधर के औकाफ के लोग जाते हैं इंडिया वगैरह में, ठीक है, इमाम के सिलेक्शन के लिए। दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं और बाकायदा वहाँ इम्तिहान होता है। चुनांचे आप हजरात कतर वगैरह के भी बहुत सारे इम्तिहानात देखे हैं, तो वहाँ इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में जो पास करते हैं उन्हें ये लोग लेकर आते हैं और अपनी जगह दे देते हैं। ठीक है, एक सूरत तो ये है जो आपके लिए आसान है। दूसरी सूरत ये है कि आपको खुद का वीज़ा लेके आना पड़ेगा इधर।
ठीक है, विजिट वीज़ा नहीं बल्कि परमानेंट वीज़ा 1 साल की 2 साल की जो वीज़ा मिलते हैं वो वीज़ा लेकर आपको आना होगा किसी के थ्रू। आने के बाद आपको अपना कोई, बहुत सारे लोग यहाँ ट्यूशन वगैरह कराते हैं, मुख्तलिफ जगह में रहते हैं, ठीक है। अब आने के बाद आप चाहे कुछ भी करें, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको इमामत मिलेगी नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा औकाफ में। दुबई का औकाफ में जाए आप, शारजाह के औकाफ में जाए या अबू धाबी का औकाफ में जाए, कहीं भी जाए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि औकाफ में जाने के बाद आपका फ़ौरन इम्तिहान ले लिया जाए, आपको वापस भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना खबर लेके जाना होगा कि इम्तिहानात चल रहे हैं कि नहीं। चुनांचे मेरे एक तजुर्बा बताता हूँ आपको ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपका कुरान बेहतरीन होना चाहिए, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले हो आप, ठीक है। आवाज़ अच्छी तो होनी चाहिए, आवाज़ के पागल होते हैं अरब। साथ में जो है ना कुछ चीज़ें अरब के तिलावत में और हमारे इंडिया के तिलावत में फ़र्क है, वो ये है कि ख़ास करके बौद को इधर जो है ना वो दाल की तरह पढ़ा जाता है, जैसे पुर दाल पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इधर के कारियों की तिलावत सुन सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि इनके सामने पढ़ने से आपको बौद को पूरे बहुत ज़्यादा मोटे पढ़ने हैं, और ताकि जो पुर दाल की तरह लगे वैसे। यहाँ देख सकते हैं आप, बार बार सुन सकते हैं, इस बारे में मैं ज़्यादा कलाम नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, नून साकिन का जो कायदा है वो आपको मालूम है, हमारे इंडिया वगैरह में जो पढ़े जाते हैं, इसके बाद अगर पुर हर्फ हो तो हम इख्फा को पुर नहीं करते, लेकिन अरब ममालिक में इख्फा के हर्फ अगर पुर हो नून साकिन के बाद तो इख्फा को भी पुर किया जाता है, इख्फा को भी पुर करके पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में ये नहीं है। बांग्लादेश में अलबत्ता बहुत ज़्यादा काम है कुरान पर, तो वो लोग इसको फॉलो करते हैं और ऐसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इख्फा के हर्फ अगर पुर हो नून साकिन के बाद तो उस इख्फा को पुर करके पढ़ा जाता है, बारीक नहीं। जैसे एक अंत, ये जो है ना इख्फा, चूंकि बारीक हरफ है तो बारीक है, लेकिन अगर इसके बाद पुर हरफ है तो उस इख्फा को पुर करके पढ़ा जाएगा। ये अरब के यहाँ मामूल है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपका कुरान बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। ये बात, इस बात पर बात हो गई है। अब क्या है, आप जाएंगे, जाने के बाद अगर वो लोग इम्तिहान लेते हैं तो आपको कुरान सुनाने के लिए कहेंगे, और कुरान अगर उनको पसंद आ गया तो आपसे बात करेंगे वो लोग, ठीक है। अव्वल तो देखिए, इंडियन लोगों को, बंगाली लोगों को, इसी तरह पाकिस्तानी लोगों को, ये अरब जो है जल्दी, अभी पहले ज़माने में बहुत सारे इमाम हैं, अभी भी है, पहले ज़माने से जो लोग लग गए हैं, लेकिन फ़िलहाल देखिए ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि अरब के लोग ही इतना भरे पड़े हैं। मिस्री लोग, भाई हम मिस्री के सामने कैसे टिक पाएंगे, इतना आसान नहीं है। वो लोग बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है, हम अजमी हैं और हमारे सामने उनकी तिलावत तो आला दर्जे की होती है। उनकी तिलावत के सामने आप अगर बेहतरीन तिलावत करने वाले ना हो तो आप कुछ भी नहीं है उनके सामने, ठीक है। मगरिब के लोग आ जाते हैं और अरब कंट्रीज़ के मुख्तलिफ जगह से लोग आ जाते हैं। ये कंपटीशन का ज़माना है बहुत ज़्यादा, इनके सामने टिकना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, औकाफ के ऑफिसों में मिस्री लोग भर गए हैं, ठीक है। देसी लोग तो इधर के होते हैं या मिस्री लोग भी होते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, एक बात मैं कह देता हूँ कि मिस्र के लोग जो होते हैं ख़ास करके ऑफिस वगैरह में, इसी तरह
अरब खास करके आजमियों से बहुत ज़्यादा तासुब करते हैं। तासुब बोले तो हमको कुछ समझते ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। आप जाएंगे तो आपको भाव ही नहीं देगा जल्दी से, इल्ला ये कि आपकी तिलावत बेहतरीन हो, आप बेहतरीन पढ़ने वाले हो, आपकी शख्सियत बेहतरीन हो, तो जब आप तिलावत सुनेंगे आपकी तो फिर वो मुतासिर हो के उनको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि पहले जाएंगे तो आपको भाव नहीं देगा, जल्दी से ये लोग भाव नहीं देते, बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। हाफिज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसा कि मेरा एक कहानी सुनाता हूँ, मैं बस टेस्ट के लिए गया था ऐसे ही कि चले भाई चलते हैं देखते हैं क्या है। तो शारजा में जाना हुआ था। जाने के बाद उन्होंने पूछा कि बदील इमाम का हम ले रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना चाहिए कि देखिए यहाँ दो तरह के इमाम होते हैं, एक तीन तरह के होते हैं, बल्कि तीन तरह के इमाम होते हैं। एक तो मुस्तकिल इमाम, दूसरे बदील इमाम, तीसरे दायमी बदील इमाम। तीन तरह के इमाम होते हैं। मुस्तकिल इमाम आप जानते ही है, वो मुस्तकिल के लिए है। और दायमी बदील इमाम यानी आपको मुस्तकिल नौकरी मिलती है लेकिन एक जगह नहीं, जहां इमाम घर चले जाते हैं वहां आपको भेजा जाता है, वहां आपको नमाज पढ़ानी है। और ये मुस्तकिल है, आपको जहां भी इमाम साहब नहीं रहेंगे वहां आपको भेजा जाएगा और बाकायदा आप वहां नमाज पढ़ाएंगे, फिर इमाम साहब आ जाएंगे, फिर आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा। तीसरी बदील इमाम, ये तो बहुत ही बेकार, ऐसे नौकरी उनके लिए अच्छा है जो कुछ और करते हों साथ में, ठीक है, क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं होगा और जब इमाम नहीं रहेंगे तभी आपको नमाज पढ़ाने का मौका मिलेगा, सैलरी मिलेगी। और जब इमाम नहीं रहेंगे तो आपको ऐसे ही बैठे रहना होगा, ना सैलरी मिलेगी और ना मस्जिद मिलेगी। रहाइश आपको खुद करना होगा, रहाइश के बंदोबस्त, ठीक है। वीज़ा तो खुद का होता ही है, सरकार आपको वीज़ा नहीं देंगे। और जब कोई मस्जिद से इमाम घर जाएंगे तो उनकी जगह आपको भेजा जाएगा, और जब कोई मस्जिद खाली नहीं रहेगी तो उस वक्त आप भी खाली हैं, आपको घर बैठना पड़ेगा। तो ये मसला है। चुनांचे मैं गया था और जाने के बाद मैं बोला कि मैं भी इम्तिहान देना चाहता हूँ। तो खैर मुझसे कुरान सुना और कुरान सुनने के बाद मैं आ गया, और आने के बाद आधा घंटे के बाद कॉल किया कि फुला मस्जिद में आपको ज्वाइन करना है। बहरहाल मुझे चूँकि मालूम था, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत कम होता है, 2000 दिरहम होता है, इंडियन 40-45 हज़ार के करीब बनता है, ठीक है। और रिहाइश आपकी खुद है, ना रहने की जगह मिलेगी, इसी तरह पूरे आपकी जो है ना खुद का वीज़ा लगाना पड़ेगा। कुल मिला के इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही टेस्ट के लिए गया था, चूँकि मैं मुस्तकिल एक जगह इमाम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं आना है, तो मैंने मना कर दिया। तो क्या बता रहा था कि प्रोसेस यही है, लेकिन ये बदील इमाम, मुस्तकिल अगर आपको इमामत करनी है तो एक तरीका मैंने बताया कि इंडिया वगैरह में जाते हैं, वहाँ आप इम्तिहान दें, पास करें तो अलग बात है, आपको डायरेक्ट इमामत मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इमामत मिलना बहुत मुश्किल है, इल्ला है कि वो लोग डायरेक्ट इमाम की, मुस्तकिल इमाम का इम्तिहान ले ले तो आपको मिल जाएगी इमामत। वरना क्या होगी, वो अगर उनको पसंद आया तो बदील इमाम के लिए वो लोग रख सकते हैं। और बदील इमाम का हाल मैंने बता दिया। वीज़ा अपना होगा आपका, सरकार नहीं वीज़ा लगाएंगे, सैलरी हर जगह अलग अलग है। शारजा में 2000 दिरहम देते हैं, दूसरी जगह में अलग अलग है। दुबई में कितना देते हैं मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, इस बारे में जानकारी मुझे नहीं है। तो हर जगह अलग अलग है, लेकिन यह है कि बदील इमाम में सुकून नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह अलग अलग आपको दौड़ना पड़ेगा। तो यही है कि बदील इमाम के लिए वो लोग लेते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो मुस्तकिल इमाम के जल्दी इम्तहानात नहीं होते, उनका टाइम फिक्स होता है, कब होता है जल्दी मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो कोई अगर बदील इमाम करना चाहे यहाँ आकर तो उसके लिए यही प्रोसेस है कि आपका अपना वीज़ा होना चाहिए, और फिर
ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाने के बाद बोलिए कि मेरा इम्तिहान लीजिए। अगर वो लोग इम्तिहान ले लिया, उनको पसंद आ गया, तो आपको बोल देंगे कि फुला टाइम पे आइए, फुला मस्जिद आपको नमाज पढ़ानी है। फिर जब इमाम आ जाएंगे, फिर आपको वहाँ से वो लोग खींच लेंगे, फिर कहीं इमाम नहीं रहेगा वहाँ भेज दिया जाएगा। ऐसे करके ज़िंदगी गुजरेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये मालूमात मिली है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे अहबाब को शेयर करें ताकि उनको भी ये मालूमात मिल जाए। आज की वीडियो यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।